एक तरफ जहां अयोध्या में 5,84,572 दियों के साथ एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, वहीं लखनऊ में भी 1 लाख गोमय दियों के साथ एक नया रिकॉर्ड बना। इन दियों की खासियत ये थी कि ये गोबर से बनाए गए थे। गाय के गोबर से बने इन 1 लाख दियों ने झूलेलाल पार्क को जगमगा दिया था। हालांकि इस साल दिवाली के पहले व्यापारियों का दिवाला निकल गया था, क्योंकि एनजीटी ने पटाखों को बैन कर दिया था और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के शब्दों में भी इस बार की दिवाली इस वजह से फीकी रही। शाम को जब हम झूलेलाल वाटिका पहुँचे तो सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। दियों में तेल भरा जा चुका था और नगर निगम के कर्मचारी मोमबत्तियों के साथ तैयार थे। बस इंतज़ार था तो लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा का। सरकार द्वारा लगाए गए इस बैनर में आप देख सकते हैं कि विशिष्ट अतिथि आशुतोष टंडन गोपाल जी, श्याम नंदन सिंह जो अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के, और अन्य लोग भी आए हुए थे। और उसमें ये भी है गीता सुगीता कर्तव्य के मन में शास्त्र में रहे या स्वयं मातृभूमि के तट पर इस सुंदर दीपोत्सव कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित। वैसे हम आपको बता दें गौशालाओं की क्या स्थिति है, इसके ऊपर हमने एक रिपोर्ट की है जिसे आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। हो सकता है सरकार ने हमारी इन रिपोर्ट्स के बाद ही इन दियों को गाय के गोबर से बनाने का फ़ैसला लिया हो। क्या लगता है आपको? हमें कमेंट करके बताएं। वैसे पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस के दियों को पर्यावरण के लिए बहुत ही ख़राब माना जाता है और ये गाय के गोबर के दिए बहुत ही अच्छे हैं और इनमें ऐसे कोई तत्व नहीं हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। तो हम सरकार की इस पहल का बहुत स्वागत करते हैं। आगे जाकर शायद ये दिए मॉल्स में और बाकी जगह भी उपलब्ध होंगे। करीब 1 घंटे बाद जैसे ही मंच से आदेश दिया गया कि दियों को जलाया जाए, पूरे माहौल में एक अजब सा जोश आ गया और सारे कर्मचारी दिए जलाने के लिए आ गए। दिवाली संस्कृति का प्रतीक, धर्म का भी प्रतीक और उल्लास का भी प्रतीक, इसका मनाया जाना हमारे उस अंधकार को भी हम दूर करना चाहते हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का आगमन हो रहा है और हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि नगर विकास मंत्री माननीय श्री आशुतोष टंडन जी। हालांकि कोरोना की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा पब्लिक तो नहीं थी, लेकिन नगर निगम के कर्मचारियों के अलावा हमें काफ़ी सारे स्थानीय लोग भी मिले। जो आकृतियां दिख रही हैं दीप मालिकाओं की, दीपावली, दीप धन अवली। अवली माने होता है पंक्ति, समूह, दीपों का समूह और दीपों की पंक्ति। काफ़ी सारे लोगों के अथक प्रयासों के बाद जल्दी ही सारे दिए जल चुके थे। देखें दियों के जलने के बाद कैसा था यह दृश्य।
क्योंकि ये दिए गाय के गोबर के बने थे तो कुछ ही देर में काफ़ी सारे दिए खुद भी अपने आप में जलने लगे और कुछ देर बाद हमने ये भी देखा जो दिए जल रहे थे वो बहुत ज़्यादा जल रहे थे और जो दिए नहीं जल रहे थे उनको जलाने में कर्मचारियों को काफ़ी मुश्किलें आ रही थी। जब हम लोग जाने लगे तो देखा अधिकतर दिए बुझे हुए थे। हालांकि आज पटाखे नहीं है तो कुछ सूना सूना लग रहा है, लेकिन इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। इसमें दोष इसलिए है कि एनजीटी के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए माननीय सुप्रीम कोर्ट। दिवाली हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध और कई मज़हब के लोग मनाते हैं। हालांकि हर मज़हब के लोग इसको अलग अलग घटनाओं की वजह से और अलग अलग मान्यताओं की वजह से मनाते हैं, लेकिन फिर भी त्यौहार अंधेरे पर प्रकाश की जीत का एक प्रतीक है। अज्ञानता पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई भी इस त्यौहार से हम लोग सीख सकते हैं। हम लोगों को ये भी बताया जाता रहा है कि दिवाली में अली होते हैं और रमज़ान में राम। तो इसी गंगा जमुनी तहज़ीब को याद करते हुए आपको वॉक्सी टॉक्सी की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।